नहीं सर, मुझे समझ आ गई है जो आपने पहले समझाया है। ठीक अब है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा रिकॉर्डिंग आप बेशक कर लें, आप लोग स्टार्ट कर लें। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वही बात है कि सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं आज के डे टाइम फार्मूला को डिस्कस करने से पहले। और अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार दुरूद पाक और 3 बार अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार, ताकि हम गुनाहों की माफ़ी मांग कर अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमतों के दरवाजे, बरकतों के दरवाजे खोल दें। अब हम अपना डे टाइम फार्मूला शुरू करते हैं। डे टाइम फार्मूला जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर हमने इसको सेट किया है, जो हमारे अफगानिस्तान के हैं, कतर से हैं या यूएई से हैं, सऊदी अरब से हैं जो अफराद, और जो इंडिया से हैं, जो बांग्लादेश से हैं, इंग्लैंड से भी हैं कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं, अमेरिका से भी करते हैं कुछ लोग फॉलो। जो भी हैं वो अपने अपने कंट्रीज़ के हिसाब से वो अपने अपने यानी कि ना टाइमिंग को सेट कर सकते हैं पाकिस्तानी टाइम को सामने रखते हुए। ये हमने जो फार्मूला लिखा है, ये जो भी फार्मूला लिखा है, जो भी थ्योरी दी है, ये पाकिस्तानी टाइम को हमने सामने रखा है, ठीक है। तो वो अपनी टाइमिंग को, अपने घर, अपनी घड़ियों को, अपने क्लॉक्स को, इसके ट्रेडिंग यानी कि जो क्लॉक्स हैं उनके, उसके हिसाब से यानी कि सेट कर लीजिएगा खुद अपने टाइम को। तो अब इसके अंदर जो बात आती हो जाती है डे टाइम फार्मूला। अब डे टाइम फार्मूला से मुराद क्या है? एक्चुअली टाइम थ्योरी के बाद मैंने जो टाइम थ्योरी का जो सेकंड चैप्टर लिखा था वो लिखा था एशियन टाइम फार्मूला। 3 सेशन हुआ करते हैं किसी भी मार्केट के, यानी कि इसमें मर्केंटाइल एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में, हमारे इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 3 सेशन होते हैं। एक एशियन सेशन कहलाता है, एक यूरोपियन सेशन कहलाता है, एक अमेरिकन सेशन कहलाता है, ठीक है। 3 सेशन है। टाइमिंग हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से सेट की हुई है, मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई जो मुझे समझ आई, ठीक है। तो मैं, मुझे जो समझ आई है वो मैं अपनी बता रहा हूँ। ये कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ होगा, लोग कहेंगे कि जी ये तो थ्योरी गलत है या ऐसा वैसा। जो हमें सही लगा हमने अपने हिसाब से अपनी थ्योरी दी है, इलीट ने अपनी थ्योरी दी है, अपना मेथड दिया, बताया कि ये है, एसएमसी वाले ने अपनी थ्योरी दी है, ठीक है, आईसीटी वाले ने अपनी थ्योरी दी है, हमने टाइम थ्योरी के हिसाब से अपनी थ्योरी दी है, हमारी अपनी थ्योरी है। तो उसके हिसाब से जो चीज़ हमें समझ आती है वो समझ आती है, पाकिस्तानी टाइम को हमने सामने रखा, डे टाइम फार्मूला बनाया हमने। डे टाइम फार्मूले से मुराद जो है ना, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे आप मार्केट को ओपन करें, ठीक है। शाम 5 बजे तक या सवा 5 बजे तक, 5:15 तक, जिसको हमने एशियन और यूरोपियन सेशन कहा है। यूरोपियन सेशन हमारे हिसाब से, हमारी टाइम थ्योरी के मुताबिक 5:15 पे क्लोज हो जाता है। तो इसमें एशिया और यूरोप को हमने मिक्स किया है, इसको हमने डे टाइम फार्मूला का नाम दिया। एशिया भी है इसमें, यूरोप भी है, दोनों सेशन इसके अंदर मौजूद है। इसको हमने मार्केट का फर्स्ट हाफ कह दिया कि ये फर्स्ट हाफ है, सेकंड हाफ हमने अमेरिका को किया, ठीक है। एशिया और यूरोप को इकट्ठा कर कर हमने उसको डे टाइम फार्मूला दे दिया, उसके काम के तरीकेकार को, और वो फर्स्ट हाफ कहा हमने। कई बार मैं अपने इंटरडे एनालिसिस में लफ्ज बोलता हूँ फर्स्ट हाफ, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ जो है हमारा, ये है डे टाइम फार्मूला। इसमें एशिया और यूरोप यानी कि बड़े आजम अफ्रीका भी आ जाता है, बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, सारों को कवर कर लेता है ये डे टाइम फार्मूला। तो इसके मुताबिक जो सुबह 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप शुरू कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है। अब मैं इसको जरा पढ़ते हुए साथ साथ वजाहत भी कर दूंगा। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सिर्फ गोल्ड में ट्रेडिंग के लिए, करेंसीज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ गोल्ड की, ठीक है। हम गोल्ड में सिर्फ काम करते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं फॉरेक्स हलाल है या हराम है। देखिए, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, तो सवाल ये है कि जो मुफ्तियान होते हैं वो बताया करते हैं इस चीज़ को कि फॉरेक्स हलाल है या हराम है। मैं नहीं जवाब दे सकता। यहाँ मैं मुख्तसर सा इतना कहूँगा कि हर बंदे की अपनी रिसर्च है, काम करने का तरीक़ाकार है। अल्लाह ताला ने कहा गाय हलाल है, गाय का गोश्त खाना हलाल है। अब ये आप पे है कि आपने गाय को ज़िबा किस तरह किया। अगर इस्लामी तौर तरीक़ों के मुताबिक ज़िबा किया है तो वो हलाल है, अगर इस्लामी तौर तरीक़े के मुताबिक ज़िबा नहीं किया तो वो गाय ही हराम हो जाएगी आपके लिए। याद रखिएगा, ये नहीं कि गाय का गोश्त हलाल है और आप जिस तरह मर्ज़ी ज़िबा करें, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने तकबीर नहीं पढ़ी तो वो हराम है आपके लिए, ठीक है वो गाय का गोश्त लेकिन हराम है। इसकी बात मैं बात करूँ, दुनिया का कोई भी काम, कोई भी नेमत अल्लाह ताला की अता करदा, कोई भी रास्ता हराम नहीं होता। उसके अंदर तरीक़ेकार हराम हो सकता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज मेरी नज़र में, जो मेरी रिसर्च है, वो हराम नहीं है।
बल्कि उसके अंदर तरीक़ेकार जो है हमारा वो हराम हो सकता है, वो गलत हो सकता है, नाजायज़ हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा काम हराम हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इसके अंदर गैम्बलिंग चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, स्वैपिंग आ जाती है, दीगर चीज़ें आ जाती हैं, वो गलत तरीके हैं सारे रास्ते। अगर हम इसको हलाल तरीके से तरीके के मुताबिक करने की कोशिश करेंगे, इसको बिज़नेस समझेंगे और अब बिज़नेस के तौर तरीकों के मुताबिक करेंगे, तो याद रखिएगा ये काम हलाल भी है, जो मेरी रिसर्च है। बाकी हर बंदे की क्वेरी अपनी होती है, उसका माइंड सेटिस्फाई होता है, नहीं होता, वो उलमा से रुजू करेगा। इसके लिए मैं इतनी मदद कर सकता हूँ आपकी। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मैं इनकार कर देता हूँ, ये मेरा काम ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों की मदद के लिए अगर मुझे कुछ पता है जो मैंने रिसर्च की है अपने तौर पर, उसके लिए मैं आप लोगों से ये सिर्फ मदद कर सकता हूँ आपकी कि जो मेरी रिसर्च है मैंने अपने लिए की है, वो उसके कुछ वॉइसेस हैं मेरे पास, जो मुख्तलिफ टाइम में मैंने उलमा से डिस्कस करके जो चीज़ें मैंने यानी कि समराइज़ किया है वॉइस की शक्ल में। कुछ वॉइसेस हैं मेरे पास, कोई तकरीबन 8-9 में बनती हैं वॉइस, 10, 12, 15 मिनट की टोटल है वो। तो अगर किसी को चाहिए तो मैं वो सिर्फ उसकी ज़ात, और ये मेरी ज़ात के लिए होगा, वो आपके लिए नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज़ हो उससे मुतालिक, तो अपने उलमा से जिसको आप फॉलो करते हैं या मुफ्तियान से जिसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है ना, उनसे राब्ता कीजिएगा। मैं इससे आगे सवालों का जवाब नहीं दे सकूँगा, मैं इतनी आपकी मदद कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अक्सर लोग सवाल करते हैं, उनकी फैमिलीज़ में उनके पीछे लोग होते हैं, वो सवाल करते हैं तो आप काम ही हराम कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझसे लोग सवाल करते हैं, तो मैं सिर्फ इतनी आपकी मदद कर सकता, जो मुझसे मांगेगा मैं उसको सिर्फ दूंगा, सबके साथ शेयर नहीं करूँगा उस चीज़ को। ठीक है, ये तो हो गई बात हलाल हराम से मुतालिक। अब इसमें बात आ जाती है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सिर्फ गोल्ड में ट्रेडिंग के लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मार्केट जैसे ही अपने हाई और लो की $15 की रेंज बना ले, $15 टाइम थ्योरी में भी हमने $15 लिखा है, एशियन टाइम फार्मूला में भी $15 लिखा है, और ये डे टाइम फार्मूला भी $15 एक्चुअली टाइम थ्योरी है। टाइम थ्योरी का सेकंड चैप्टर एशियन टाइम फार्मूला है, उसी का थर्ड चैप्टर डे टाइम फार्मूला हो गया। ठीक है ना, डे टाइम फार्मूला एशिया और यूरोप को कवर कर लेता है, एशियन टाइम फार्मूला सिर्फ एशिया को कवर करता है। टाइम थ्योरी पूरी 24 घंटे के लिए तमाम सेशंस के लिए लिखी गई है। ठीक है, $15 पहली बात। ठीक है, अपने हाई और लो, हाई और लो से मुराद क्या है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं। ये है मार्केट एक, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, ये अब आप स्क्रीन मेरी नजर आ रही होगी सबको यकीनन, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये मार्केट का सेल पॉइंट होता है, ये सेल है 1942 से 47 1942.47, और ये बाय। सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, आपकी वीडियो नजर आ रही है। ये पहले भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी आपको? कहा था कि आप नहीं सर, आप आ रही फेस स्क्रीन नजर आ रहा नजर। है, आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ आ रही डे रही है। टाइम फार्मूला वाली नजर आ रही है स्क्रीन, लेकिन आपकी वो दूसरी स्क्रीन मैप वाली नहीं नजर आ रही। सर हमें तो सब नजर आ रहा है क्लियर। इस वक्त जो स्क्रीन मैंने ओपन की हुई है MT4 की, ये नजर आ रही है सबको? ठीक है, ये अब आइए हाफिज साहब, अब आइए। चलें ठीक है, शुक्र आ गई है। अब ये देखें 1942.47 ये सेल पॉइंट है, और ये 1942.70 ये बाय पॉइंट है। हम अगर ट्रेड कोई खरीदारी करेंगे तो हम इस पे बाय पे क्लिक करते हैं ना, बाय करते हैं ना, हम खरीदारी परचेज करते हैं, हम जब तो बाय करते हैं तो बाय पोजीशन, बाय की प्राइस पे हमें चीज़ मिलती है। जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो हमें सेल पॉइंट के ऊपर हम सेल करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर जाके हमारी पोजीशन क्लोज होगी अगर सेल की होगी तो। अगर बाय, अच्छा इसमें यानी कि हम सेल करेंगे इस पॉइंट पे, लेकिन वो क्लोज कहाँ होगी, ब्रोकर हमसे कहाँ खरीदेगा, अपने बाय पॉइंट पे। और जब हम कोई चीज़ बाय करेंगे तो वो कहाँ जाके पोजीशन क्लोज होगी, वो हमारे सेल पॉइंट पे होगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये एक मेन पॉइंट है इसका हमारा। एनीवे ये जिम्मन कोई बात कर दी है मैंने। इसके अंदर मैं मार्केट वॉच को ओपन करता हूँ, मेरा मकसद है आपको हाई और लो दिखाना। ये देखें, ये मार्केट का हाई और लो है, ठीक है। अब मेरे पास क्योंकि MT4 में ये बोल्ड नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। मैं इसमें स्क्रीन शो नहीं हो रही सर MT4 की। चले, हो सकता है जरा देर से होती हो, मैंने स्क्रीन शॉट तो शो की हुई है सब। सर डे टाइम फार्मूला की स्क्रीन शो हो रही है। अगर डे टाइम वाला क्लोज कर देंगे तो फिर वो सारा शो हो जाएगा। असल में मेरा ख्याल है ये मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही, किसी और की हो रही है। नहीं अभी हो रही है, शो हो गया सर। मेरा तो कोई और था, डे टाइम फार्मूला ये है मेरा, ये स्क्रीन है, सिर्फ डे टाइम फार्मूला, वो कुछ नहीं है।
ये शो हो रहा है आपको? ये हामिद नाम से सर जी आपकी प्रेजेंटिंग शो स्क्रीन हो रही शो है। नहीं हो रही, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। बाकी सब लोग अपनी स्क्रीन ऑफ कर लेना तभी मेरी शो होगी ना। अभी आपका जो है ना ये ट्रेडिंग व्यू शो हो रहा है। ये स्क्रीन जो है ये ये किसी हामिद की शो हो रही है, हामिद हामिद की, अली आपकी की नहीं शो हो हो रही। अच्छा अच्छा, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है ना वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि आप लोगों ने क्लास ली है, ठीक है? जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो सब लोग जो है ना मुझे इनबॉक्स एक टेक्स्ट मैसेज कर देंगे ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों ने जो क्लास ली ज्वाइन की है, इंटरेस्ट शो की है। अच्छा, अब इसको क्या सोल्यूशन है हमारे पास कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को क्यों नहीं शो हो रही, किसी और की हो रही है? तो मैंने तो स्क्रीन शो की हुई है। हाँ जी सर, हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है अभी। मेरी स्क्रीन आ रही है नहीं आ रही? जी जी, MT4 की हो रही है। 24 की हो रही नहीं है। सर, ट्रेडिंग व्यू की शो हो रही है। ट्रेडिंग व्यू की ना, ट्रेडिंग व्यू की। ट्रेडिंग व्यू नहीं है, वो MT4 है मेरा जो है वो MT4 है। ट्रेडिंग व्यू सर किसी वो और ने आपकी नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग व्यू सर ट्रेडिंग व्यू की शो हो रही हामिद है। ये हामिद की है हामिद भाई, अली की ये स्क्रीन सिर्फ हामिद शो हो रही है, कोई हामिद की शो हो रही है, आपकी शो नहीं हो रही। तो आप उन्हें कहें कि जरा बंद करके देखें। आमिर साहब आप अपनी स्क्रीन जरा काइंडली बंद कीजिएगा। जी अब बताइए। सर आपकी वीडियो आ रही है, अच्छा आने लगती है स्क्रीन। जी जी शेयर होगी स्क्रीन सर आपकी। हो गई। अब हो गई है। जी जी तो ये आ रहा है, अब आपको डे टाइम फार्मूला नजर आ रहा है? जी सर जी आ सर। गया। जी बिल्कुल आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा मैंने पहले इसी में से पढ़कर बताया। एनीवे अब ये डे टाइम फार्मूला था, अब आप वो MT4 का देख लीजिएगा। ये MT4 है, ठीक है? ये आ रहा है नजर? जी जी आ रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए XAU USD, XAU ये गोल्ड का सिंबल है, ठीक है? स्टॉक मार्केट में ये माइक अपना ऑफ कर लें, पीछे बच्चों की आवाज आ रही है। XAU एक XAG भी होता है, XAG सिल्वर की सिंबल है, XAU गोल्ड का सिंबल है, ठीक है? USD हम USD में चूंकि ट्रेड करते हैं इसलिए हम USD के पेयर के साथ इसको देखते हैं। अगर हम यूरो में करें तो XAU EUR आएगा यूरो में, अगर पाउंड में करें तो पाउंड के साथ चलेगा, ठीक है? गोल्ड हम चूंकि USD के साथ करते हैं तो इसलिए हमने XAU USD सिंबल रखा। अब इसके अंदर दो बातें हैं, एक है बिड देख रहे हैं, ये बिड है, बिड प्राइस है। बिड प्राइस के अंदर जो आपको नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि ये मार्केट का टोटल वो है, यानी कि इसका ना इस पे हम सेल कर सकते हैं, ठीक है? और ये आस्क है, ये बाय प्राइस है, ठीक है ना? ये सेल प्राइस है, ये बाय प्राइस है, ये इसका स्प्रेड डिफरेंस आ रहा है। ये इसका बेसिकली हमारा टॉपिक है वो हाई और लो का। हमने अगर डे टाइम फार्मूले जो हम बात करना चाह रहे हैं वो हाई और लो पे करना चाह रहे हैं। मार्केट का जो हाई लगा हुआ है फ्राइडे का वो 1946.93 यानी 1947 तकरीबन लगा है हाई, ठीक है? ये पूरे दिन की रेंज है और पूरे दिन में पूरे दिन में 24 घंटे में सुबह 3 बजे से लेकर रात 2 बजे तक जब तक मार्केट क्लोज नहीं उस तक लो क्या लगा 1924.39। ये ब्रोकर डिफरेंस भी हो जाता है थोड़ा बहुत चंद पॉइंट का, ठीक है? किसी के पास 25 लगा होगा। एनीवे इस ब्रोकर ने 24.39 लगाया है। चूंकि मार्केट ने एक लिक्विडिटी ली थी ना, एकदम यानी कि लिक्विडिटी इशू पैदा किया था, तो उसमें किसी ब्रोकर ने $1 कम लगाया, किसी ने ज्यादा लगा दिया एक्सेलेरेट करने के लिए। एनीवे किसी की ब्रेक कहाँ जाकर लगी, किसी की कहाँ। तो बात यह है कि इस ब्रोकर ने 1924.39 लो लगाया है। तो मार्केट का हमने ये देखना है कि ये रेंज टोटल कितनी बनी, मिसाल के तौर पर ये 1925 है, ये मिसाल के तौर पर, ठीक है? ये 24 है, ये 1947 है, तो ये रेंज क्या बनी 24 और 47 को आप 24 से जब माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन $23 ये $24 मूवमेंट बनी है टोटल, ठीक है? $23 बनी है, ये रेंज बनी है मार्केट की। लो और हाई के दरमियान जो है वो $23 रेंज बनी है पूरे दिन की। हम इसको ले आते हैं डे टाइम पे कि हम कहते हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हमने सिर्फ मेजर करना है, ठीक है? सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हमने सिर्फ $15 मूवमेंट देखनी है। अब मिसाल के तौर पर मार्केट क्लोज हुई है 1943 पे। अब 1943 से मार्केट शुरू होती है, स्टार्ट करती है और पहले आती है 1938 पे, तो $5 मूवमेंट हुई है। हाई क्या है
1943 और लो क्या है 1938। ये सिर्फ $5 मूवमेंट हुई है। अब मार्केट आगे क्या करती है, मार्केट 38 से उठती है 47 चली जाती है, ठीक है। 47 तक जब गई है, 38 है नीचे और ऊपर 47 है, तो टोटल $9 मूवमेंट हुई है। रेंज क्या बनी मार्केट की उस वक्त तक की, वो $9 बनी है, 10 भी नहीं हुई है। फिर मार्केट क्या करती है, 47 से गिरती है, नीचे आती है, 33 पे आ जाती है। 33 तक पहुंचते हुए कितनी बनती है रेंज, तकरीबन $14 बनती है, ठीक है। 32 पे जब आएगी या 33 से उठकर 48 पे जाएगी तो $15 पूरे होंगे, ठीक है। यानी 33 से 48 पे जाएगी, लो 33 है, हाई 48 है 1948, तो $15 मूवमेंट पूरी हुई है, ठीक है। तो जब $15 रेंज पूरी हो जाएगी तो हम एंट्री लेंगे, पहली एंट्री, ठीक है ना। ये हमारे ट्रेडिंग थ्योरीज में लिखा हुआ है। तो हम पहली एंट्री लेंगे जब हाई और लो मार्केट जैसे ही सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, चाहे शाम के 5 बजे, हम एंट्री नहीं लेंगे जब तक के $15 मार्केट अपना रेंज पूरी नहीं करेगी, ठीक है। ये पॉइंट नोट करें। बार बार आप पूछते हैं जी मार्केट आज तो चली नहीं है, स्लो चल रही है। मार्केट स्लो चलते चलते 3-4 घंटे स्लो चलती है और अचानक 15 मिनट में एक स्पाइक मार के और उठा $15 पूरे कर लेती है, ठीक है। सब्र करना है, इंतजार करना है। मार्केट जैसे ही अपने हाई और लो की $15 की रेंज बना ले, जब तक रेंज ना बनाए उस वक्त तक हमारी ट्रेडिंग थ्योरी कहती है आप ट्रेड ना लें, टाइम थ्योरी यही कहती है, ठीक है। तो फौरन पहली एंट्री ले लें जब $15 की रेंज बन जाए। एक आधा डॉलर तो प्लस माइनस हो सकता है, $14 पे आप ले सकते हैं, $16 पे ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप $10 पे पहली एंट्री लेके फंस जाए, ऐसा नहीं करना। सुबह 8 बजे तक, ठीक है। और जैसे ही किसी दिन मार्केट $20 की रेंज पूरी करे, बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है सुबह 8 बजे से पहले ही मार्केट $20 रेंज पूरी कर जाए, ये भी मुमकिन है, कभी कभार ऐसा हो सकता है, 2-3 महीने में एक बार, ठीक है। आपने 8 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेनी, ये ध्यान में रखना। अगर मार्केट $20 मूवमेंट पूरी करे तो फिर पहली एंट्री तब लेनी है, 8 बजे के बाद है, पहले नहीं लेनी। ये बात हो गई। बाज़ औक़ात सुबह सुबह मार्केट गैप के साथ खुलती है, $40 भी चली जाती है, आपने कभी नोट किया होगा। आपने उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेनी, ट्रेड लेनी है 8 बजे के बाद, ये ध्यान में रखिएगा। 8 बजे से पहले हमारा टाइम ही नहीं है काम करने का। हमने 8 बजे के बाद देखना, अगर मार्केट ने $15 रेंज पूरी की है तो हम एंट्री लेंगे, वरना नहीं लेंगे। अब मिसाल के तौर पर $15 पे हमने एंट्री ले ली और मार्केट फिर अगेंस्ट चली गई है, ऊपर चली गई है या नीचे चली गई। अब बात यह थी कि जी $15 पूरा होने पर हम पहले बाई की एंट्री लेंगे, सेल के लेंगे, क्या करें भाई? सीधी सी बात है, मार्केट अगर सपोर्ट पे गई है तो हम बाय करेंगे। अगर मार्केट नीचे आई है, $15 नीचे आकर उसने पूरे किए हैं, 33 पे पूरे आकर किए हैं, ऊपर 48 लगा कर है, तो हमें तब पता चलेगा ना रेंज अब पूरी हुई है। जब पूरी हुई है रेंज 48 के ऊपर आकर पूरी हुई है, 33 पे आकर पूरी हुई है, तो नीचे आई है ना मार्केट, तो हम नीचे से बाय करेंगे, ठीक है ना। सपोर्ट पे आई है ना, हम बाय करेंगे। अगर मार्केट 33 पहले लगाया और बाद में 48 जाकर लगा, तो हम 48 से सेल करेंगे। हम रिवर्सल पैटर्न के ऊपर एंट्री लेंगे, ठीक है, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री कहाँ लेंगे? जब मार्केट $20 पूरे करेगी, $20 मूवमेंट के ऊपर हम सेकंड एंट्री लेंगे। अब ये उस वक्त लेंगे जब मार्केट फर्स्ट 25 के अगेंस्ट चली जाएगी। आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है आवाज आपकी, ठीक है। $15 के अगेंस्ट आएगी, यानी $5 हम माइनस में चले गए, हमने एंट्री ली, हम फंस गए हैं, $5 अगेंस्ट चले गए। तो हम क्या करेंगे, हमारे अकाउंट में इतनी जान होनी चाहिए, हमें ये ऐसी एंट्री होनी चाहिए जो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी में आपको बताया, ठीक है ना। तो सेकंड एंट्री का हमारे पास चांस हो, ठीक है ना, छोटी लाट हो हमारी। पहली एंट्री हमेशा रिस्की हुआ करती है, ये भी याद रखना, ठीक है। दूसरी एंट्री को हम किसी हद तक सेफ समझते हैं। तो दूसरी एंट्री हम तब लेंगे, सेकंड एंट्री, जब हमारे मार्केट $20 पे चली जाएगी। तो जब $20 पे चली गई है तो हमने दूसरी एंट्री ले ली है। अब ट्रेडिंग थ्योरी हमारी कहती है कि होगा क्या, मार्केट वापस जब $20 लगा कर वापस आएगी, नीचे आएगी, तो हम क्या करेंगे, हम जो है उसको उसका प्रॉफिट $15 पे पूरा कर लेंगे। मार्केट वापस $5 पीछे आई है, 25 तक पहुंची है, यानी 15 तक पहुंची, जहाँ हमारी पहली एंट्री पड़ी है। तो पहली एंट्री को हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काट देंगे और दूसरी एंट्री का हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है ना। जिसको $5 हमें मिले, हमें $4-5 ही चाहिए एक सेशन में, वो हमें मिल गए। तो पहली एंट्री को हम, हो सकता है हमें $1 माइनस में क्लोज करनी पड़ती है, तो कर दो। ओवरऑल तो आप प्लस में है ना, 2 एंट्री है, एक 15 पे एक 20 पे। अगर आप दोनों को मिलाकर $3-4 $5 प्रॉफिट में है, तो आप दोनों एंट्री क्लोज कर दें,
ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ताकि आपके 3-4-5 डॉलर बुक हो जाए, आपको फायदा हो जाए। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर पिप कितने होंगे। देखें, $1 है, जैसे पाकिस्तान का 1 रुपया है, $1 के अंदर 100 सेंट होते हैं, जैसे पाकिस्तानी रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही 100 सेंट होते हैं, सेंट अकाउंट होता है लोगों का। अच्छा, अब पिप क्या होता है? $1 के अंदर, $1 के अंदर 10 पिप होते हैं। जैसे पाकिस्तान के 1 रुपए के अंदर 16 आने होते हैं। पहले होते थे 4 आने, 8 आने, 12 आने। अब तो पैसे लिखे जाते हैं ना, पहले पैसे यानी कि 4 आने होते थे, हमारे बचपन में 4 आने में होते थे, 8 आने, 12 आने, 16 आने। 16 आने का 1 रुपया हुआ करता था, ठीक है। तो पाकिस्तानी 1 रुपए के अंदर 16 आने होते हैं, ठीक है, 16 आने कहते थे उनको। और जो है अमेरिकन, उसके अंदर हम उसको 10 पिप कह देते हैं, ठीक है ना। 10 पिप यानी कि 1 पिप जो है वो 10 सेंट का है। 10 पिप मिलकर $1 बनेगा। $4 अगर हमने प्रॉफिट बुक किया तो उसका मतलब हमने $40 पिप प्रॉफिट बुक किया, ठीक है ना। ये सिंपल से मैंने पिप के हवाले से बात कर दिया, पॉइंट क्लियर हो जाता है। अच्छा, पहली एंट्री ले लें, दूसरी एंट्री हमने $20 रेंज पे ली और फिर हमने प्रॉफिट बुक कर दिया, बात हो गई है। ट्रेडिंग थ्योरीज के मुताबिक अपने ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लें, जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। ट्रेडिंग थ्योरीज में जो बात लिखी हुई मैंने आपको यही बता दी है। किसी दिन मार्केट स्लो, अब यहाँ दूसरा पॉइंट आ रहा है, किसी दिन मार्केट स्लो मूव करती है, ठीक है ना, नहीं करती सारा दिन में। होता कब है ऐसा? जब कोई अहम डाटा सामने खड़ा हो, उस दिन हो या उससे एक आधे दिन पहले मार्केट स्लो हो जाती है। कोई बड़ा डाटा, अहम डाटा फार्मूले जो हमारे लिखा हुआ है ना, 5 डाटाज की हमने निशानदेही की है कि ये हैं गोल्ड के हवाले से अहम डाटा। इन पे आपने थोड़ा सा परहेज करना है, एहतियात करनी है, और इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। इनमें अकाउंट वाश के ज़्यादा चांस होते हैं। वो कभी कभी जब आने होते हैं हम आप लोगों को अलर्ट करते हैं। वो अहम डाटा फार्मूला लिखा हुआ आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया, उस पर भी लेक्चर दिया होगा। और हसीब भाई साहब की जो टाइम थ्योरी की वीडियो है, तो उसके अंदर आखिरी चैप्टर जो है अहम डाटा फार्मूले को डिस्कस किया उन्होंने। एनीवे, अभी हम जो है ना उस टॉपिक पे नहीं जा रहे, हम ये बात आ रहे हैं कि मार्केट इस वजह से स्लो मूव करती है, ठीक है। जब वो डाटा आता है तो फिर एकदम तेज भी हो जाती है, ये भी याद रखना। तो किसी दिन मार्केट स्लो मूव करे तो दोपहर 2 बजे के बाद, टाइम थ्योरी क्या कहती है, यूरोपियन सेशन शुरू हो जाता है दोपहर 12 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, आजकल डे टाइम, यानी दोपहर 12 बजे शुरू हो जाता है। तो पहले 1.5-2 घंटे आपने इंतजार करना है कि यूरोपियन सेशन करता क्या है, उनके डाटे गुजर जाएं, उनकी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है वो गुजर जाए, उनके हालात गुजर जाए, तो हमें पता चलेगा मार्केट वाकई स्लो है। हो सकता है उस टाइम में मार्केट तेज हो जाए। तो हमने देखना दोपहर 2 बजे तक तो हमने इंतजार करना है, ऐसे नहीं एंट्री लेनी। अगर 2 बजे तक मार्केट फिर भी $10 के करीब ही खड़ी है, $10 मूवमेंट पूरी नहीं कर पाई, तो फिर हमने क्या करना है, $10 मूवमेंट पे पहली एंट्री लेनी है। पहली एंट्री याद रखना फिर भी रिस्की होती है, हो सकता है मार्केट 2 बजे के बाद उठना शुरू हो जाए। लिहाजा हम पहली एंट्री तो $10 मूवमेंट पे ले लेंगे। मार्केट अगर दोपहर 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक इतनी रेंज बाउंड चल रही है कि सारा दिन गुजर गया, एशियन सेशन भी गुजर गया, यूरोप का तेजी का टाइम भी गुजर गया, तब भी मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ अभी तक $8-9 ही मूवमेंट किया, तो हम $10 का इंतजार तब भी करेंगे जब हो जाएंगे दोपहर के 3 बज जाएं, 3:30 बज जाएं, 2 बज जाएं, जब भी हो $10 जब तक पूरे ना हो हम एंट्री नहीं लेंगे। एशियन टाइम फार्मूले में भी ये लिखा हुआ कि दोपहर के 11 बजे तक, 10:30 बजे तक, जब तक $10 पूरे ना हो आपने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है ना। लेकिन सुबह 8 बजे भी $10 पे नहीं लेनी। टाइम थ्योरी कहती है कि 10:30 से पहले $10 रेंज पे आपने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है, सिर्फ $15 पे लेनी है। अगर मार्केट स्लो है तो टाइम थ्योरी ये भी कह रही है कि यूरोप का टाइम फिर गुजर जाने दें, ठीक है। तो दोपहर 2-3 बजे के बाद जब तक $10 रेंज पूरी ना हो आप पहली एंट्री लेनी नहीं है आपने किसी भी सूरत में, ठीक है। ये डे टाइम फार्मूला भी यही बात कह रहा है आपको कि रेंज जरूर बनने दें। कोई दिन आज तक ऐसा नहीं गुजरा कि मार्केट ने $10 मूवमेंट पूरी ना की हो 24 घंटे में, ऐसा नहीं होता। रात को अमेरिका टाइम में भी जाकर कभी ना कभी कर लेती है, $10 जरूर करती है, तब उसका रिवर्सल बनता है, वो सेफ रिवर्सल कहलाता है। एनीवे, $10 मूवमेंट पे ही आपने पहली एंट्री लेनी है। और सेकंड एंट्री इस सूरत में जब मार्केट स्लो है, अगर मार्केट $10 से उठकर मजीद ऊपर चली जाती है, $15 पे पहुंच जाती है, तो आप $15 पे दूसरी एंट्री ले लें, ठीक है। ये सिंपल सा जवाब है। दूसरी एंट्री, सेकंड एंट्री स्लो मूवमेंट में हम $15 पे लेते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल मूवमेंट हो तो हम $20 का इंतजार करते हैं। ट्रेडिंग थ्योरीज के मुताबिक इनका भी प्रॉफिट उसी तरह बुक किया जाएगा कि $15 पे अगर एंट्री हमें लेनी पड़ गई है, 10 पे ले ली, 15 पे ले ली है, तो हम 15 वाली को 10 पे जन $5 रिवर्सल के ऊपर इसका भी प्रॉफिट बुक कर लेंगे और दूसरी का भी कर लेंगे जो $10 पे है, उसको भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे उसी फार्मूले के तहत $3-4 हमने बुक कर रहे हैं और मार्केट से निकल जाए,
ठीक है, एक आधा डॉलर अगर मेरे को चीज लास्ट में भी क्लोज करनी पड़ रही है पहली एंट्री तो कर दें, क्योंकि ऊपर वाले की एंट्री में तो 3-4 डॉलर हमें मिल रहे हैं ना। तो ये है हमारा सिंपल सा जवाब। ठीक है, तो ये बात उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बुक प्रॉफिट बुक कैसे करना है। अच्छा, ये बात हो गई है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि एसएल क्या लगाएंगे। ठीक है, एसएल क्या लगाएंगे, देखें अगर पहले जो हमने 15 और 20 डॉलर मूवमेंट पे जो हमने रेंज पूरी करने पे एंट्री ली है उसका एसएल हमारा 27 डॉलर पे जाके लगेगा, रेंज पे 27 डॉलर की रेंज पे जाकर लगेगा। अगर हमने 10 और 15 डॉलर की मूवमेंट पे ले ली है ट्रेड तो फिर हमारा एसएल कहाँ होगा, 21 डॉलर पे। ये अमेरिकन टाइम फार्मूला में आपको मैं समझा दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद दोबारा आएगी बात। ठीक है, तो 21 डॉलर पे ही हम लगा देंगे, यानी सेकंड एंट्री जो हम लेंगे उसके आफ्टर 6-7 डॉलर हम एसएल लगा कर रखेंगे। एसएल हिट होता है तो होता रहे, हमने परवाह नहीं करनी। एसएल पूरे महीने में शायद एक आधा दिन आपका हिट हो, रोज नहीं होगा। ठीक है, रोजाना आपको प्रॉफिट ही देगी मार्केट। एक आधा दिन अगर एसएल हिट होता है तो करवा लें, इसमें आपका फायदा है। ऐसा ना मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर जाए और आप फंस जाए। और एसएल लाजमी लगाएं, एसएल के बगैर काम ना करें। अच्छा, अब ये बात आगे फिर शाम 5:15 तक मैंने आपको कहा ना यूरोप टाइम खत्म हो रहा है, अपनी पोजीशन कोशिश करें क्लोज कर दें, न्यूट्रल हो जाए। क्यों, अक्सर 5:30 के ऊपर कोई ना कोई डाटा आ रहा होता है अमेरिका का और अमेरिकन सेशन शुरू हो रहा होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ पता नहीं होता कि उनकी ब्रेकिंग न्यूज, उनके हालात क्या कर जाए। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करें 5:15 बजे तक शाम को। ये डे टाइम फार्मूला कहता है, डे टाइम फार्मूला यहाँ एंड हो जाता है। आप यहाँ पे अपना पोजीशन जो भी है वो अपनी क्लोज कर लें, अपना खाता क्लियर कर लें। उसके बाद अमेरिकन टाइम फार्मूला अमेरिका का इंतजार करें। एसएल 27 डॉलर मूवमेंट पे ही और लाजमी लगाएं। मैंने समझाया आपको ये फार्मूला बिल्कुल नए। अच्छा, यहाँ पे नई बात है वो ये है कि ये फार्मूला ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल नए हैं, लर्नर है। वो कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता मार्केट का, बिल्कुल उनको सादा सा बात बताई गई है। ना उनको सपोर्ट रेजिस्टेंसेस का पता, ना उनको ट्रेंड लाइन का पता, ना उनको कैंडल्स की मूवमेंट का पता। ठीक है ना, यानी कोई इंडिकेटर वो नहीं समझते, ना उन्हें एसएमसी का पता, ना आईसीटी का पता, किसी चीज का नहीं पता। तो वो बिल्कुल आए हैं और सिर्फ अपना पार्ट टाइम के तौर पर अपना काम करना चाहते हैं, मसरूफ होते हैं और कुछ जॉब कर रहे हैं, दीगर मामला हैं, तो उनके लिए लिखा गया है ये डे टाइम फार्मूला। ठीक है, ऐसे लोग चलो जी 2-4-5 डॉलर अपने लिए निकाल लें मार्केट से। जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो डेफिनेटली सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हैं ना, अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंतजार करते हैं, वो जहां उनको मिलते हैं वहां से काम कर लेते हैं। ठीक है, उनके अकाउंट भी थोड़े से बेहतर होते हैं और वो सीखे वो होते हैं, तो वो उनको थोड़ा बहुत इजाजत है, लेकिन टाइम थ्योरी की खिलाफ वर्जी वो भी ना करें। लेकिन जो नए लर्नर है ना, जो कहते हैं हमें आता कुछ नहीं है, हम काम सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं, छोटा अकाउंट है, उनके लिए खास तौर पर यही फार्मूला है बेहतरीन। ठीक है, इसी के तहत काम करना है और किसी चीज में हाथ नहीं डालना। नए लर्नर्स के लिए बेहतरीन है, जिन्हें बिल्कुल किसी बात की समझ नहीं आती। बात समझ आ गई? जिन्हें कुछ नहीं पता ना, वो इस डे टाइम फार्मूला पे अमल कर लें, वो प्रॉफिट में जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बात सिंपल सी हो गई है। नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है, हाफिज नसीर खालिद, लाहौर से मैं बिलोंग करता हूँ, और मेरा जो आबाई इलाका वो डेरा गाजी खान है, और मेरा नीचे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है पाकिस्तानी कोड के मुताबिक 0333473961। ठीक है, तो इंशाल्लाह राब्ता रहिए। हमारा डे टाइम फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब जो है हम थोड़ा सा 2 मिनट का वक्फा करते हैं, फिर हम न्यूयॉर्क सेशन फार्मूला जो हमारा आखिरी टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन है मेरा, जी ये जो है कि शाम 5:15 तक अपनी पोजीशन क्लोज कर दें, अभी चाहे वो प्रॉफिट में, जैसे अगर हमें 2 ट्रेड्स लिए हैं तो ऊपर वाली अगर वो 15 तक 20 पे जो ली है या 15 पे जो ली है वो 20 तक 10 पे या 15 पे वापस नहीं भी आई तो हम उसे फिर भी क्लोज कर दें? हमने पीछे एसएल लगाया हुआ है ना, एसएल इसीलिए लगाया हुआ है ना कि अगर मार्केट अगेंस्ट जाएगी किसी दिन तो एसएल हिट करेगी हमारा जाकर। ठीक है, तो सर जी इसको चार्ट पे अगर थोड़ा समझा देता था। चार्ट से मुझे डाउनलोड नहीं हो पा रहा है ना, मैंने आपको बताया है डाउनलोड नहीं हो पा रहा मुझे उधर थोड़ा सा। अच्छा, शेयर किया हुआ कई बार। सर अगर दोनों ही एंट्री हमारी लास्ट में चल रही हैं और 5:30 भी टाइम हो गया है तो उस ट्रेड को चलने दें या क्लोज कर दें? ठीक है, 5:15 एक मैंने मैक्सिमम टाइम लिखा है। ठीक है ना, 5:20 25 मिनट अगर कोई अहम डाटा नहीं खड़ा तो आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। अगर अहम डाटा खड़ा है तो आपने निकलना जरूर है। क्यों? डाटा में रिस्क नहीं लेना, नुकसान कर लें कुछ सूरत में। आप बार बार ट्रेड ना लें, ऐसा नहीं है।
मैं समझता हूँ 18 दिन आपको फायदा होगा। 18 दिन हमारा बड़ा तजर्बा है, 6 बरस हो गए हैं हमें ये काम करते हुए। सारी चीजें लिखने के बाद हमने रिसर्च पेपर लाए हैं और माशाल्लाह जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए इन चीजों पर अमल करते हैं। लोगों ने फंडेड अकाउंट इसी डे टाइम फार्मूले पे अमल करके पास किए हैं। अच्छा सर, MT4 में नहीं समझा सकते इसको थोड़ा सा? अगर MT4 में अगर थोड़ा सा कोई चार्ट वगैरह पे एंट्री लेने में, जो दोनों एंट्री लेने में थोड़ा MT4 में सा लिखा हुआ है नहीं तो मैं कैसे समझाऊं? जी MT4, अच्छा MT4 में ओपन हो रहा है, सही। जी सर, आपने अभी स्पोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया का जिक्र किया, थोड़ा सा इन दोनों एरियाज को भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का टॉपिक अलग है, ठीक है, वो हम फिर बाद में डिस्कस, फिर बात लंबी हो जाए, दूसरी तरफ निकल जाती है बात, फिर वो ना सारा गुटमुट हो जाती है, ठीक है ना। सर अपने टॉपिक पे फोकस करना है। स्पोर्ट रेजिस्टेंस का टॉपिक किसी और दिन रखा जाएगा। सर ये हेल्थ ट्रेड होंगी, सर ये हेल्थ ट्रेड होंगी हमारी। जो फीवर लेवल है ना वो भी स्पोर्ट रेजिस्टेंस ही है ना, उनका पिछले लेक्चर मौजूद है साथ में। सर हाफिज साहब, अगर डेली का जो कैंडल होता है वो जब क्लोज हो तो उसके ऊपर जो $15 की रेंज बन रही है उसके मैं कैंडल को लिखा करता, मैंने आपको हाई और रेंज बताई है, आप लिखते क्यों नहीं आप लोग? मैंने लिखा है सर, मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि उसके ऊपर अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो लगाते हैं वो लगाते हैं, वो नीचे भी $15 की लगा दे। अगर जिस तरह भी मार्केट हिट करे तो वहां पे एंट्री ले, चाहे बाय में हो या सेल में। वो आपका फार्मूला आपने किस तरह करना है, मैंने आपको समझा दिया, तरीका आपने खुद इख्तियार करना, ठीक है ना। कोई ऑर्डर लगा कर रखता पहले से, फिर बाद में कहते हैं कि जी मार्केट में मैंने जी 47 का ऑर्डर लगाया था, आपने कहा था 47 जाएगी, मार्केट 46.93 लगा कर नीचे आ गई, कुछ आपकी लिमिट एक्टिव नहीं हुई। बात समझो, जी बात समझे ना, ये चंद पॉइंट्स का आ जाता है, सब डिफरेंस आ जाता है। मेरी अपनी 55 की लिमिट एक्टिव नहीं हुई और मुझे फायदा नहीं हुआ, मार्केट अच्छी खासी 30 तक आ गई। मेरी एक्टिव नहीं क्योंकि मैंने वहां लिमिट लगाई थी, मौके पर मुझे नहीं था, मार्केट 54 पॉइंट कुछ लगा कर नीचे गिर गई। आप साहब आपका व्हाट्सएप नजर आ रहा है मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। आप साहब एहसान करीम जेलम से। जी सर मुझे पूछना ये था कि जिस तरह आपने समझाया कि एक सेशन में $10 मार्केट ने मूव पूरी की, हमारी एक लाट हमने लगा ली, वो लाट हमारी पड़ी हुई है, दूसरा सेशन शुरू हो गया, उसे हमने क्लोज नहीं किया, दूसरे सेशन में आप जो रेंज बता रहे हैं मार्केट वो भी रेंज बनाती है, तो आया हमें दूसरी ट्रेड लेनी चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो दूसरे सेशन का खाता दूसरे सेशन के साथ है, पहले सेशन का खाता पहले सेशन के साथ है। यानी कि दूसरे में जो रेंज आपने बताई अगर उस रेंज को टच कर दिया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया एक ट्रेड का, ठीक है ना, एशियन नहीं सेशन में आपको सॉरी मौका एशियन सेशन में मिल गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ये आपकी किस्मत है। मार्केट हो सकता है दोबारा आपको $15 पे एशियन सेशन में मौका दे दे, आप एक और ले ले ट्रेड। सॉरी सर, आप मेरा सवाल शायद समझ नहीं पाए। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक ट्रेड हमारी मिसाल के तौर पे फंसी हुई है, हमने $10 मूव पूरी हुई है, हमने एक बाय किया, मार्केट वहां से फिर मजीद नीचे चली गई, दूसरे सेशन का आपने बताया कि उसमें $15 की मूव, मैं एक मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, अब वो $15 पूरे हुए हैं, हमें दूसरी एंट्री लेनी चाहिए या पहली को क्लोज करने का वेट करना चाहिए? देखिए हमने तो 2 एंट्रियों को गुंजाइश रखी है ना, एक 10 पे रखी है, एक 15 पे रखी है, या फिर 15 और 20, 2 ही एंट्री है हमारी, और पहली एंट्री को हमने उसको, हमें कोई तो एंट्री प्रॉफिट देगी ना, हो सकता है दोनों दे दें, हो सकता है एक दे, और यानी कि अब जरूरत ही ना पड़े हमें प्रॉफिट दे दे। जी सर, यानी कि मेरे बात करने का मकसद ये है कि जिस तरह आपका डे टाइम, एशियन टाइम और अमेरिकन टाइम फार्मूला है, उसमें जो जो टारगेट आपका मार्केट पूरा करती जाती है आपको मजीद काम करना चाहिए। जी आप सब मादरत के साथ, हेलो जी, मेरा ख्याल है अब जो भाई पूछना चाह रहे हैं कि जो आपने 5:15 का टाइम दिया है ना, उस पे वो जो फर्स्ट हाफ वाली एंट्रीज है वो क्लोज कर देनी है हर हाल में, या वो यूरोप सेशन में भी चलनी चाहिए? ये बेसिक पूछने का मकसद है मेरा ख्याल। जब डे टाइम फार्मूला बात आ गई है ना, तो उसमें एशिया और यूरोप की तो बात ही नहीं हो रही, हमने तो डे टाइम फार्मूला टाइम के अकॉर्डिंग एंट्री ले रहे हैं, तो फिर हम उसी टाइम मैंने आपके सामने एक चार्ट रखा है, क्या आपको नजर आ रहा है? इस चार्ट का सेशन रेंज लिखी हुई है इसके ऊपर, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट बड़ा कर देता हूँ, पर इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसमें देखें ये सेशन रेंज लिखा हुआ ऊपर,
आप चार्ट नहीं बनाते ना, मैंने कई बार आप लोगों से शेयर भी क्या समझाया भी, आप लोग काम नहीं करते, दिखते नहीं है। अब इसके अंदर क्या है कि ये 1 अगस्त का, ये 2 अगस्त है, ये 3 अगस्त है। गुजरांवाले से मोहम्मद आमिर साहब हैं, माशाल्लाह मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, लाइक हैं, हमारे टीम वर्क होता है। पीर महल से एजाज मंजूर साहब हैं, वो भी माशाल्लाह इस काम में दिलचस्पी रखते हैं। तो ये 2 अफराद हैं ये चार्ट बनाने में, क्योंकि हर टाइम पे मैं भी अवेलेबल नहीं होता, मार्केट कब किस सेशन में कहाँ क्लोज हुई कहाँ ओपन हुई, तो हम आपस में टैली कर लेते हैं। ये लोग भी मेहनत करते हैं, फ़ौरन नोट कर लेते हैं 12 बजे मार्केट कहाँ थी, लिख लेते हैं और फिर मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं, और हम मिलकर एक्सेल की शीट वगैरह बना लेते हैं, हमारा टीम वर्क है, ठीक है। और आप मेहनत करते हैं ना, इन्हीं बुनियादों के ऊपर हमने फार्मूले लिखे। पहले मैं हाथ से लिखा करता था, अब मेरी टीम में ये लोग शामिल हो गए हैं, गुज़श्ते 3-4 माह से ये भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे असिस्ट कर रहे हैं, तो मेरा काम और आसान हो गया। तो ये हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है। इसके तहत आप देखें, आप लोगों से मैं सबसे यही कहता हूँ लिखा करें, ऐसे बहुत सारे चार्ट मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। सर एक क्वेश्चन था आपसे। क्वेश्चन बाद में, पहले इस बात को तो समझ लें। अच्छा सर ये कर लें सर। सवाल बाद में हुआ करते, पहले जवाब सुन लें, फिर आपका आगे और सवाल आ जाएगा। अच्छा, ये 1 अगस्त है। 1 अगस्त को देखें आप, एशियन टाइम पे मार्केट ने टोटल यानी दोपहर 12 बजे तक $10 मूवमेंट की है। यूरोपियन टाइम में टोटल मार्केट ने दोपहर 12 बजे से लेकर 5:15 बजे शाम तक तकरीबन $6.25 मूवमेंट की है, 5.57। ये टोटल मिलाकर क्या बनी, एशिया प्लस यूरोप, यानी सुबह 3 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक डे टाइम फार्मूला आ गया हमारा। तीसरे कॉलम में देखो ये कितनी मूवमेंट हुई है, टोटल $15 मूवमेंट हुई है, $14। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। स्क्रीन तो आ रही है, आप पिन कर लें। आप बैठ जाके दोबारा आए। नहीं स्क्रीन शो हो रही है सर। चले, जिनको आ रही है वो देख लें। तो ये $14 मूवमेंट हो रही है ना, आपको नजर आ रहा है ना 1 अगस्त को, एशिया और यूरोप डे टाइम फार्मूला है, एशिया प्लस यूरोप, ठीक है, टाइम लिखा हुआ ऊपर। इस टाइम पे हमारी टोटल सुबह से लेकर शाम तक ये मूवमेंट हुई है फर्स्ट हाफ में $14। अब हमारी पहली एंट्री $10 पे, दूसरे हमने 14 पे ले लिया है, $10 तो प्लस माइनस कर ली। तो क्या इसका रिवर्सल नहीं आया होगा मार्केट का? क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाती रही है, नीचे नहीं आई? क्या ख्याल है आप? रिवर्सल तो आता है ना 5:15 बजे के बाद जाकर मार्केट में, $2-4-5 का तो आया होगा ना, मार्केट वापस अपनी 80% चांस होता है गुज़श्ता क्लोजिंग को रिटेस्ट करने के लिए आए, और आती है मार्केट। रिवर्सल तो होता है ना शाम को जाकर 5 बजे के बाद, अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा सर, 1-2 दफा यहाँ हमें $4-5 मिले, एक मिनट सुनिए, यहाँ $4-5 मिले, क्या $15 से ज्यादा मूवमेंट हुई है इस दिन डे टाइम में? ये तो हम एहतियात बता रहे हैं ना कि मार्केट $20 पे जाए तो दूसरी एंट्री ले लें। अब 2 अगस्त पे आ जाए, 2 अगस्त पे देखें शाम तक मार्केट ने, यानी एशियन टाइम में 7.58 का वो किया है, तो यूरोपियन टाइम में भी उसी रेंज के अंदर मार्केट रही है 7.09 में। टोटल मूवमेंट वही 7.58 है जो एशिया टाइम में हुई है, वही आई लो है, चेंज नहीं हुआ, यानी कि टोटल मार्केट $8 भी नहीं चली 2 अगस्त को, ठीक है। इसकी वजह क्या होगी? डेफिनेटली यहाँ पे कुछ छोटा मोटा, हाँ अगले दिन पेरोल डाटा था, यानी कि इसमें कोई अहम डाटा होगा नहीं था, बहरहाल ये मार्केट स्लो चली है। टोटल $8 भी मूवमेंट नहीं हुई बुध वाले दिन, गुज़श्ता बुध को, ठीक है ना, वेंसडे को, 2 अगस्त को, ठीक है, $8 भी मूवमेंट नहीं हुई। अब आ जाए 3 अगस्त पे। 3 अगस्त को एशियन टाइम में मार्केट टोटल $6 मूवमेंट की है, और यूरोपियन टाइम में 7.50 यानी $7.5 मूवमेंट की है टोटल। और अगर हम इसको पूरे दिन की मिलाकर देखें तो टोटल $8 मूवमेंट हुई है एशिया और यूरोप में, ठीक है। शाम तक $8 टोटल मूवमेंट हुई है, 15 तो बहुत दूर की बात है, हमने तो एहतियातन लिखा है ना $10 $15, ठीक है ना। अब अगर आपको नजर आ गया इतनी स्लो है तो डेफिनेटली यहाँ कोई मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी ना, क्या ख्याल है आपका? 1939 से शुरू होती थी ना हमारी मेन रेजिस्टेंस, मैंने यही बताया होता ना, 39 से 43 ये एरिया रेजिस्टेंस है, नीचे 28 से 33 पे सपोर्ट है। मार्केट इसके दरमियान चलती रही है 2 दिन, याद होगा आपको। अब नीचे सपोर्ट पड़ी, ऊपर रेजिस्टेंस पड़ी, मार्केट उसको नहीं क्रॉस कर पाई, और वो इतनी अहम तरीन सपोर्ट थी, उसको कोई बड़ा डाटा ही तोड़ सकता था, डाटा था नहीं, इसलिए वो टूटी नहीं, मार्केट नहीं ब्रेक हुई, और मार्केट ने टोटल बस यही मूवमेंट की है। तो ऐसी सूरत में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम काम कर लेते हैं ना, यही मैंने बताया आपको। अब आ जाए 4 अगस्त को। 4 अगस्त को क्या शाम को एनएफपी था, ठीक है ना, 5:30 बजे डाटा था ना, उससे पहले तो मार्केट की क्या सूरत आ रही है? एशियन टाइम में 5.86 टोटल $6 मूवमेंट की है, और यूरोपियन टाइम में टोटल $4 मूवमेंट की 3.81, ठीक है।
तो ये टोटल एशिया और यूरोप में क्या किया मार्केट ने 5:15 बजे तक 7.56 यानी $7.5 मूवमेंट किया है। उसकी वजह क्या थी? एनएफपी का डाटा था। मार्केट खड़ी थी 1933 और 1938 के दरमियान खेलती रही है, ठीक है। नीचे सपोर्ट, ऊपर से इतनी तंग सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके सामने थी जिसकी वजह से मूव ही नहीं कर पाई। इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस थी तो उसको ब्रेक ही नहीं कर पाई। उसके लिए उसको अहम डाटा चाहिए था। जब डाटा उसको मिला है तो उसने उसको ब्रेक किया। ऐसे ही है ना, ये बात होगी। ये हम सिर्फ डे टाइम फार्मूला तक महदूद रहेंगे। तो यहाँ भी मार्केट ने $10 भी मूवमेंट नहीं की पिछले 3 दिन। बुध, जुमेरात और जुमा 3 दिन मार्केट ने डे टाइम फार्मूला में $10 भी मूवमेंट पूरी नहीं की। तो आपका असल कहाँ जाके हिट होगा? आप बताएं। नहीं होगा ना, तो आप परेशान होने की जरूरत है। ये मैंने एक चार्ट आपके सामने शेयर किया। इस तरह के मैं पूरे मंथ का भी चार्ट है, लेकिन यह कि मैं इस वक्त मेरे पास वो इतना वो नहीं है कि मैं शेयर कर पाऊँ। किसी और इंशाल्लाह दिन जब टॉपिक रखेंगे मैं सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ज़रा आप लोग सिखाएंगे ना मुझे, कुछ लोग जो एक्सपर्ट हैं, तो इंशाल्लाह उनसे मैं ये चीज़ें इसी तरह लैपटॉप में डाउनलोड करके ना आप लोगों से पूछूंगा। तो फिर मैं दिखाऊंगा ये सारा पूरा 3 महीने का चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब इस टॉपिक को हम जरा क्लोज करते हैं। क्लास लंबी हो गई है, मीटिंग एंड होने वाली है। मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों को 2 मिनट के वक्फे के साथ, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट है, ये जो जवाब 1 मिनट जो सवाल जवाब होंगे ना इंशाल्लाह, वो भी अमेरिकन टाइम फार्मूला भी इसी बेस पे, वो $15-20 फार्मूले पे, उसमें हम ये सवाल रख लेते हैं, ठीक है ना। रेंज वही रहेगी, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जी जी सर, एक क्वेश्चन था। उन्होंने वीडियो बनाई है, वो इन बातों को वीडियो तक, जहां तक हमारी बात एंड हुई थी वहां तक ये एक्स्ट्रा बातें हैं, ठीक है ना। इनको एडिट कर लीजिएगा, इनको शामिल ना कीजिएगा, ठीक है। ओके जी सर। बड़ा खुश हो गया, थोड़ा मुझे पानी पी लेने दें, ठीक है। 2 मिनट का वक्फा करते हैं, फिर इंशाल्लाह न्यूयॉर्क सेशन फार्मूले को। सर बस एक रिक्वेस्ट है जी, ये जो चार्ट्स बनाए हैं अगर इनकी फाइल्स अगर थोड़ी सी शेयर कर दें, ये आप खुद मेहनत करेंगे, ये गलत है, चीट नहीं होगा। बार-बार नहीं आप भी लिखिए जी, ठीक हो गया सर। हाँ, मेहनत कुछ तो करें ना, आप लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते हो, बनी बनाई सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मीनिंग देयर बाय इससे आगे जो नेक्स्ट इसको एडिट करना ना, किसी के साथ शेयर नहीं करना, उनसे कहें कागज पेंसिल पे खुद उठाएं लिखें। टाइम बता दिए हमने, सेट बता दिए। जी वालेकुम सलाम सर, यासिर शहजाद बात कर रहा हूँ नारवाल से। सर एक क्वेश्चन था, फर्ज करें हम एशिया सेशन में हमारा चलती है $5 चल जाती है या 8 चल जाती है, फर्ज करें, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी जो लंदन सेशन में चलती है वो ऑपोजिट साइड पे चलती है, मतलब एशिया में तो नीचे से ऊपर की तरफ चली गई और फिर लंदन में ऊपर से नीचे की तरफ आ गई। तो ये दोनों को मिला के $15 काउंट करेंगे। इसका मतलब आपने क्लास में हाजिर नहीं थे, मेंटली एब्सेंट थे। मैंने इतनी बड़ी एग्जांपल देके कितनी देर तक समझाया है। सर काइंडली ये नहीं हाजिर था पर कुछ देर गायब रहा था माजरत के साथ। हाँ, हाजिर लगवा के चले गए थे खाना खाने। नहीं, वो डॉक्टर के पास गया था, जरा मसला था थोड़ा सा। अच्छा देखिए, मैंने बोला है कि 1943 से मार्केट शुरू हुई, 38 पे आ गई, $5 हुए, फिर मार्केट उठकर चली गई 47 पे, $9 हो गए। 38 लो है, 47 हाई है, $9 मूवमेंट हुई ना। जी हेलो जी सर, जी जी $9 मूवमेंट हुई ना। अब 47 से मार्केट वापस आ जाती है नीचे, 33 पे आ जाती है, तो वहां के $14 पूरे किए ना उसने। ऊपर जी जी बिल्कुल हाई और लो देखना है, ठीक है ना। हमने रेंजेस नहीं देखनी कि कहाँ से चली कहाँ गई, ऐसा नहीं देखना। हमने सिर्फ हाई और लो को देखना कि मार्केट ने हाई क्या लगाया, लो क्या लगाया। हमने उसकी रेंज को पकड़ना कि जहाँ $15 पूरे हो गए हमने काम कर लिया। ऊपर 48 है, नीचे 33 है, ठीक है। $15 पूरे हमने 33 पे जो है ना बाय कर ली। अगर मार्केट ऊपर चली गई है तो हम 48 से सेल करते हैं, ठीक है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ओके ठीक है। अब मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा। न्यूयॉर्क सेशन फार्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं, आज का आखिरी टॉपिक हमारा। फिर इंशाल्लाह जिन लोगों ने वीडियो बनाई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, काम की जो हमने फार्मूला को डिस्कस किया सिर्फ उस हद तक जो है ना वीडियो को रखिएगा, ताकि बहुत लेंथी ना हो जाए, बड़ी ना हो जाए, ठीक है। और एडिट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी उस वीडियो में ऐड कर दीजिएगा जो ये भाई ने किया था। ये क्वेश्चन उसमें डिस्कस हो चुका पहले, ये डिस्कस जी है, मैं क्लैरिटी आ गई सर थोड़ी सी। डॉक्टर के पास चले गए थे ना, इन्होंने समझा नहीं था बात को। ये मेरे पुराने स्टूडेंट, इनके जरा कान खींचने पड़ेंगे, मेरे आई बिल चाहिए। सर खुशी होगी, आप कान खींचेंगे ना तो खुशी होगी इंशाल्लाह। कान से खींचने नहीं, पकड़वाने भी हैं, आपको मुर्गा बनाना है। कोई बात नहीं सर, आप हुक्म करें। आज तक आपने ग्रो नहीं किया, मैंने कहा हुआ है $500 से कम ना रखें अकाउंट। आप 150 के अंदर खेलते हैं, ये आप गलत करते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही। जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह